श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करणी, है दुख हरणी, है सुख करणी, है दुख हरणी, है सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगफंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राजा राम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। ओम जलेन शीतलीकरणम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जग्नेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यदरपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दग्धो ग्रहाणां परमेश्वरः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री हो, राधा रानी की जय हो, श्री कात्यायनी मैया की जय हो, सब भक्तन की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता की जय संत हो, समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो, सभी देवी देवतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री अंजनी सुताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्
कांति सितामृषत निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावने कृतया मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगुलम तदहं नमामि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेदव्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, ऋषि भरद्वाज कुटी की जय हो, यमुना मैया की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान के श्री अनुग्रह विग्रह से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की भाईमयी उपस्थिति में आइए हम सब लोग मिलकर के नित्य व्रत की भांति श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। इससे पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। सभी लोग बड़े भाव के सहित भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल राधा रानी की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन आनंद कंद भगवान बाल कृष्ण प्रभु का वांग्मय विग्रह ये श्रीमद् भागवत महापुराण नेमी सारण तीर्थ में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के समक्ष श्री सूत जी महाराज इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को यही कथा श्रवण करा रहे हैं और पतित पावनी मां गंगा की पावन गोद में बैठकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए पूज्य सतगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज इसी अमर कथा का गान कर रहे हैं। इन्हीं महापुरुषों के मार्गदर्शन से अपने पूज्य सतगुरुदेव की कृपा से मां यमुना की पावन गोद में बैठकर इस आश्रम की पवित्र भूमि पर आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने कपिल देवभूति संवाद, भक्त ध्रुव चरित्र, प्रियव्रत चरित्र, अजामिल आख्यान, नरकों का वर्णन, वृत्तासुर की कथा, अजामिल का चरित्र हमने वर्णन किया। यहां पर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव समहाप्रिय सुहृदन ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या
नवधि विषमो यथा। हे गुरुदेव, आपने कहा है कि भगवान के लिए सब समान हैं। समः प्रिय सुरदन ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। भूत प्राणी जितने भी संसार में हैं, चींटी से लेकर के पहाड़ तक, हाथी से लेकर के शेर तक, सब भगवान के लिए समान है। तो मनुष्य भी समान हुए, दैत्य भी समान हुए। लेकिन भगवान ने ये जो समानता की बात की है, ये मुझे जची नहीं, क्योंकि भगवान ने जो अभी तक चरित्र किए हैं उसमें विषमता झलकती है, यानी कि किसी से वह द्वेष कर रहे हों। सुखदेव जी ने कहा आपको ऐसा क्यों लगा परीक्षित? बोले इसलिए लगा कि इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानो, इंद्र इत्यादि देवताओं का उन्होंने पक्ष लिया और दैत्यों का वध किया। तो राग और द्वेष हो गया, जिसके पक्ष में उसके प्रति राग और जिसके विपक्ष में उसके प्रति द्वेष। तो भगवान का ये चरित्र कुछ राग और द्वेष भरा लगता है, थोड़ा स्पष्ट करिए। क्योंकि आपने पीछे तृतीय स्कंद में बताया था कि देवताओं की इच्छा के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो पक्ष लिया भगवान ने, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? तो यहां पर सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, भगवान का किसी के भी प्रति ना राग होता है ना द्वेष होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं मानस में कि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। यानी कि सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने उत्पन्न किया है। लेकिन एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे किसी पिता के 4 पुत्र हों, सबके गुण और स्वभाव अलग अलग होते हैं, काम भी अलग अलग ही होते हैं लगभग प्रायः। एक बालक उनमें ऐसा है कि बहुत बड़ा पहलवान बन जाए, एक बालक ऐसा है कि उसमें बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, एक बालक ऐसा है कि ज्यादा धन कमाए, एक बालक ऐसा हो कि समाज में उसका नाम बहुत हो। लेकिन उनमें एक बालक ऐसा हो कि ना उसको कोई जानता हो, ना पढ़ा हो, ना लिखा हो, ना कुछ कमाता हो, लेकिन अपनी पिता की बस सेवा करना जानता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वैसे तो पिता के लिए सारी संतानें समान हैं, लेकिन जो उसके नजदीक रह रहा है, रात दिन सेवा में लगा है, उस पर प्रेम कुछ अधिक रहता है। मानस में बाबा लिखते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल दुलारा, होए पृथक गुणशील आचारा, और वतन सुरवीर आचारा, तो भगत वचन मन कर्मा, जन मन कर्मा, सपने हूँ जानन दूसर धर्मा, दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय कृतो प्राण समाना, सो सुत प्रिय सुत प्राण समाना, यद्यपि जो सब भांति अजाना, सब भांति अजाना। यद्यपि वो सभी प्रकार से अज्ञानी है, लेकिन सो सुत पितु प्रिय प्राण समाना। ऐसे ही भगवान हैं। जो दैत्य लोग हैं वो प्रायः भगवान के कथन के अनुसार नहीं चलते।
बल्कि जो भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की है उन्हीं को परेशान करते हैं और दैत्य धर्म पे रहते हैं। और भगवान का तो एक ही नियम है, भगवान अवतार भी क्यों लेते हैं? बोले कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म के लिए अवतार लेता हूं, जो धर्म के विपरीत जाता है उसे मैं दंड देता हूं। और फिर परीक्षित दूसरी बात यह है कि जो जिस भाव से भगवान से प्रेम करता है उनको बुलाना चाहता है, भगवान उसी के भाव के अनुसार उसको मिलते हैं। गोप्या कामात भयात कंसा, गोपिया काम भावना से भगवान को बुलाती, कंस भय से याद करता, शिशुपाल जरासंध इत्यादि उनको द्वेष करते थे और पांडव जन उनसे प्रेम करते थे। तो भगवान सबसे मिले, कंस से भी जाके मिले, शिशुपाल से भी जाकर के मिले, गोपियों से भी जाकर के मिले और उसी भाव से मिले जिस भाव से उन्होंने बुलाया। कंस ने प्रेम से नहीं बुलाया, शत्रुता से बुलाया तो शत्रु बन के भगवान पहुंचे। गोपियों ने प्रेमी बन के बुलाया तो प्रेमी बन के भगवान पहुंचे। शिशुपाल ने उनको अपना शत्रु माना तो उससे वैसे मिले। तो कहने का तात्पर्य यह है परीक्षित, भगवान का किसी से राग द्वेष नहीं होता है। जो जिस भाव से उनको बुलाता है भगवान उसी भाव से उसके पास जाते हैं। अन्यथा भगवान का राग उद्देश्य होता तो जितने दैत्यों का भगवान ने संहार किया, क्या किसी को नरक में भेजा? क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। रावण को मारा हो चाहे कुंभकर्ण को मारा हो, सबका मोक्ष भगवान ने किया। इस हिरण्यकश्यपु को, हिरणाक्ष को भी भगवान ने मारा तो उसका भी मोक्ष कर दिया बरा भगवान ने। इसके भाई हिरण्यकश्यपु को मारा तो उसका भी मोक्ष कर दिया। अब परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, ये थोड़ा हमको विस्तार से बताएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था तब ये हिरण्यकश्यपु घर पे नहीं था, कहीं गया हुआ था। इसको समाचार मिला तो ये लौट के आया। इसकी माँ और इसकी जो भाई की बहू थी वो रो रही थी, परिवारजन विलाप कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु आया और कहा कि हे अम्बा, हे भ्रातृ पत्नी, तुम रोइए मत। क्यों? बोले कि संसार में जीव का जो मिलन होता है वो इसी प्रकार से होता है जैसे बस स्टैंड पे लोग मिलते हैं। बड़ा बस स्टैंड हो तो चारों दिशाओं के लोग आकर के बैठे हैं। कभी कभी किसी से इतना भी प्रेम होता है कि हम बतियाने लगते हैं, घंटों पास कर लेते हैं। कभी इतना प्रेम बढ़ जाता है कि नंबर आदान प्रदान करते हैं, पता ले लेते हैं। और नहीं प्रेम भी होता है तो चले जाते हैं, लेकिन जाता कोई किसी के साथ नहीं, सब अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो ये जो शत्रु मित्र सुख दुख, ये जो संबंध है ये मायाकृत हैं। परमात्मा तत्व में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं है। यदि कोई किसी का शत्रु होता तो कभी किसी को छोड़ता नहीं, और यदि वास्तविक मित्र होता तब भी छोड़ के ना जाता उसको। इसलिए शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, मायाकृत परमार्थ नाही। ऐसे ही सुख दुख है। एक ही चीज से एक व्यक्ति को सुख मिलता है और एक व्यक्ति को उसी चीज से दुख मिलता है। तो ये क्या है? ये हमारी रुचि है। जैसे उल्लू होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता तो उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे, क्योंकि रात में दिखाई देता है। और कौए को रात में दिखाई नहीं देता, उसको दिन में दिखाई देता है, तो कौआ चाहता है हमेशा दिन बना रहे।
तो उसको दिन में रात में कष्ट है, एक को दिन में कष्ट है। वस्तुतः ना तो दिन कष्टदायक है ना रात दिन, हमारी रुचि है। हम जिस चीज को चाह रहे हैं वो यदि हो जाए, जीवन में अनुकूल बन जाए, तो हम चाहते कि ये बहुत अच्छा हुआ। और जो हम नहीं चाह रहे वो हो जाए तो हम कहते कि ये बड़ा बुरा हुआ। हम घर बनाते हैं तो हमको सुख मिल रहा है, लेकिन कई लोग जलने वाले ऐसे होते हैं उनको उसी से दुख मिल रहा है। बन तो घर ही रहा है ना किसी न किसी का, लेकिन क्रिया एक ही होती है, लेकिन भाव के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख लगता है। तो ये जो हिरण्यकश्यपु है तो ये भी कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, इतने दिनों का हमारे भाई के साथ हमारा संबंध था, उसको वराह ने मार दिया है, लेकिन मैं इसका बदला अवश्य लूंगा उस नारायण से। वैसे देखा जाए तो इसका अर्थ यह है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जेन आचरे ते नरन घनेरे। दूसरों को उपदेश करना बड़ा सरल होता है, लेकिन उसका आचरण करना बड़ा ही कठिन है। कह तो ये रहा है कि ये सब मायाकृत है, कोई जन्मता मरता नहीं, सुख दुख नहीं, फिर बदला किस चीज से ले रहा है? फिर तो बदला भी नहीं लेना चाहिए ना। लेकिन कह रहा है, उपदेश तो कर रहा है कि मायाकृत है, लेकिन कह रहा है उस विष्णु से मैं बदला लूंगा। मैं घनघोर तप करूंगा, कई वर्षों तक तप करूंगा, शक्ति अर्जित करूंगा, तब इससे बदला लूंगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अपने पास शक्ति भी नहीं है, लेकिन बदले की भावना इतनी प्रगाढ़ है उसके अंदर कि वो अपने जीवन का हिस्सा केवल बदलने के लिए तप कर रहा है। यदि यही परमात्मा से मिलने के लिए तप करता तो फिर बदला लेने की नौबत ही नहीं आती। तो ऐसे ही है सिद्धांत। कई बार हम दूसरे को कष्ट देने की इच्छा से और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तपस्या के लिए गया हिरण्यकश्यपु, कई अन्यत्र पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया, श्रीमद् भागवत में नहीं है लेकिन पुराणों में है कि देवताओं को लगा कि ये कहीं इसकी तपस्या सफल ना हो जाए, तो एक तोते का रूप लेकर के बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं उसी वृक्ष के ऊपर आके बैठ गए और उन्होंने नारायण नारायण का जप किया। ऐसा कई पुराणों में, श्रीमद् भागवत में नहीं है। तो इसने कहा कि ये तो बड़ा अपशगुन हो गया, जिस नारायण के खिलाफ ही तो मैं तपस्या करने आया हूं, उसी का यहां नाम गान हो रहा है। लौट के आ गया शाम को घर कि नहीं, आज अपशगुन हुआ है, किसी और दिन फिर आएंगे तैयारी करके। इसकी पत्नी का नाम था कयादू। जो मैंने 5 कल माताएं बताई उनमें ये तीसरे नंबर की हैं विशिष्ट श्रेणी में, तो इनका नाम है कयादू। बड़ी भगवत भक्त हैं। लोग कहते हैं कि महाराज अनुकूलता नहीं भजन तो हम भी करना चाहते, समय नहीं मिलता है, नहीं हम तो हर महीने परिक्रमा देने आए। अरे तुम्हारे पास समय नहीं है, कितनी विपरीत परिस्थिति में रहती होगी कयादू, जिसका पति नारायण के सख्त खिलाफ है पूरा परिवार, लेकिन वो परम भक्त है। कैसे भक्ति करती होगी जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। हमारे शास्त्र थोड़ी लिखे जाते हैं, ऐसे ही भक्तों के मिलते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भगवान को याद करके रखते हैं। श्री हनुमान जी महाराज मैया सीता की खोज के लिए गए तो लंका में विभीषण जी से मिले, ऐसा संवाद है। तो उन्होंने पूछा कि हे विभीषण, चारों तरफ इतना आतंकवाद फैला हुआ है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार, आसपास के लोग इतने दुष्ट लोग हैं, तुम रहते कैसे हो इन लोगों के बीच में, तुम्हारा भजन कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा कि सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिन दसन विच जीव विचारी। हम तो ऐसे ही रहते जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है।
थोड़ी भी दांत जीव इधर उधर भागी के दांतों ने चटक काट लिया, लेकिन फिर भी जीव के बिना शरीर में स्वाद नहीं है। ऐसे ही श्री विभीषण जी कहते हैं कि भले ही हम ऐसे रह रहे हैं कष्ट में, लेकिन हमें तो भगवान के नाम का स्वाद लगा हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, समझ लो वो नंबर 1 का झूठा है। किसी से कहो कि आप 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए कथा में बैठ जाओ, टाइम नहीं है, और तुरंत रोग आ जाए अचानक, तो 1 महीने तक वहीं बेड पे पड़े रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। होता है कि नहीं? फिर कैसे समय निकलता है? कोई कहता है कि धन नहीं हमारे पास, नहीं तो हम भी पुण्य करें। अभी बाबा मर जाए तो 2 मिनट में लाखों रुपए उड़ा सकते हैं, घर में दाना नहीं है। जैसे वह काम भी जरूरी हमने समझ लिया है कि समाज में हम इनके बिना नहीं रह सकते, ऐसे इस कार्य को यदि हम जरूरी समझेंगे तब अनुकूलता अपने आप बन जाती है। कितने लोग हैं श्रीधाम वृंदावन में नौकरी करते हुए हर महीना श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। देखो भीड़ आती है कि नहीं? हर संडे के दिन आते हैं वो लोग बेचारे। सैटरडे तक ड्यूटी की उन्होंने, 6 बजे तक ऑफिस बंद किया और अपने गाड़ी निकाल के शाम को शनिवार को यहाँ आए और पूरे रविवार को दर्शन किए और शाम को लौट के पहुंचे, सुबह फिर ड्यूटी ज्वाइन की। 300 400 किलोमीटर से लोग आते हैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमको हर संडे जाना है तो जाना है। नहीं, प्रतिकूलता उनके लिए भी है, एक दिन मिलता है हफ्ते में छुट्टी का, आराम से सोता भी रहे, लेकिन नहीं, ठाकुर जी के प्रति उनका जो प्रेम है वो उनको बार बार खींच के लाता है। ऐसे ही है मैया कयादू। जब इसका पति लौट के आया तो अब मन में सोचा कि यदि मैं ये पूछने लग जाऊं कि जल्दी कैसे वापस आ गए, तो ये दुष्ट है, कहने लगे तो ये क्या लेना देना। तो युक्ति से काम लिया। अनेक दासियां हैं, नौकर चाकर भोजन इत्यादि बनाने के लिए, लेकिन आज स्वयं अपने पति के लिए भोजन बनाया, खुद प्रसाद पवाया, और फिर जाकर के जब विश्राम करने लगे तो चरण सेवा करने लगी। और सेवा में बड़ा जादू होता है। जो किसी के बस में ना आ रहा हो उसकी आप सेवा करने लग जाओ, तुम्हारे बस में हो जाएगा। वो अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सेवा का है। लेकिन सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन ये धर्म भी बड़ा कठोर होता है, हर कोई पालन नहीं कर पाता है। सेवा करने लगी तब धीरे से पूछा, बोले कि महाराज आपके बाहुबल की यदि मैं चर्चा करूं तो आप में इतना बाहुबल है कि जब तुम निकलते हो तो इंद्र इत्यादि भी अपना रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। वायु की दिशा आप मोड़ने की शक्ति रखते हो, और आप जीवन में जो भी संकल्प करते हो उसको बिना पूरा किए नहीं आते। लेकिन आज हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि आप कह के गए कि मैं हजारों वर्षों तप किया करूंगा,